Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is major themes in a clean, well lighted place. तो ये अर्नेस्ट जो है ना हमिंगवे की ये स्टोरी है। वाज एन अमेरिकन ऑथर जो कि एक अमेरिकी जो था ना राइटर था एंड जर्नलिस्ट भी था और एक सहाफ़ी भी था। ही वाज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1954। इसको आपने याद रखना है कि यानी उसको नोबल प्राइज़ कब दिया गया था, 1954 में लिटरेचर के में। ही वाज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में उसको बहुत बड़ा राइटर समझा जाता है। ही रोट मैनी नॉवल्स, प्रोज, शॉर्ट स्टोरीज एक्सेट्रा, कि उसने नावल भी लिखी है, प्रोज भी लिखी है और जो है शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है। ही बिकेम फेमस एज अ राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। हिज स्टाइल वाज रियली अमेजिंग, फैबुलस एंड थॉट प्रोवोकिंग। अब उसका जो राइटिंग स्टाइल था ना वो बहुत ही ज़बरदस्त था, यानी लोग जो थे उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते थे और दैट इम्प्रेसेस हिज रीडर्स अ लॉट, जो कि उसके रीडर्स को बहुत ज़्यादा उसको इंप्रेस करता था। ही यूज्ड ऑटोबायोग्राफिकल डिटेल्स अबाउट लाइफ इन हिज राइटिंग्स। रिकरिंग थीम्स इन लिटरेचर एग्जिस्ट विद क्लैरिटी इन हेमिंगवेज वर्क, कि यानी उसने ज़्यादातर अपनी जो लिटरेरी वर्क लिखे हैं ना उसमें ज़्यादा उसने अपनी पर्सनल लाइफ के को जो है ना यूज़ किया है, अपनी पर्सनल लाइफ के रेफरेंसेस दिए। ऑटोबायोग्राफिकल उसे कहते हैं ना, जो कि इंसान जिसमें राइटर अपनी पर्सनल लाइफ को इंक्लूड करता है। हेमिंगवे स्टोरी अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस इज रेपलेट विद मैनी थीम्स। इसमें बहुत से थीम्स हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल थीम ऑफ नथिंगनेस, theme of loneliness and theme of despair, etc. First of all, and the old man and the older waiter in a clean well lighted place struggle to find a way to deal with their despair, कि यानी वो दोनों जो है ना, एक तो बूढ़ा वेटर और एक जो बूढ़ा आदमी है ना जो शराब पीता है, वो दोनों जो है ना खुद को एक मायूसी का शिकार समझते हैं। बट इवन देयर बेस्ट मेथड इज सिंपली रिड्यूस टू द डिस्पेयर रादर देन क्योर्स इट। मतलब लेकिन अब वो दोनों का ये सिर्फ मकसद ये है कि वो दोनों इस कोशिश में लगे हैं बजाय इसके कि वो अपनी मायूसी को कम करें, वो इससे जो है ना जान छुड़ाना चाहते हैं। द ओल्ड मैन हैज़ ट्राई टू सेव ऑफ डिस्पेयर इन सेवरल सक्सेसफुल वेज, यानी बूढ़े आदमी ने तो काफ़ी कोशिशें भी की हैं, मतलब अपनी जान लेने की कोशिश की है, सुसाइड की। ही हैज़ मनी बट मनी हैज़ नॉट हेल्प्ड। ही वॉज वन मैरिड, यानी उसके पास पैसा है लेकिन वो पैसा उसका किसी काम का नहीं है। उसके एक दफ़ा उसकी शादी भी हुई थी बट ही नो लॉन्गर हैज़ अ वाइफ, लेकिन अब तक उसकी फिर भी उसके पास जो उसकी बीवी थी ना वो नहीं रही, वो उसकी शायद बताया नहीं कि उसकी डेथ हो गई थी, कि उसने उसको छोड़ दिया था। ही हैज़ अनसक्सेसफुल ट्राइड टू कमिट सुसाइड, यानी वो उसने काफ़ी दफ़ा नाकाम कोशिशें भी की हैं सुसाइड की इन अ डिस्परेट मायूसी की वजह से। अटैम्प्ट टू क्विल द डिस्पेयर फॉर अ गुड, ताकि वो अपनी जो मायूसियाँ हैं ना उनसे जान छुड़ा सके। द ओनली वे द ओल्ड मैन कैन डील विद हिज डिस्पेयर नाउ इज़ टू सिट फॉर आवर्स इन अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस कैफ़े। अब उसने यही सोचा है कि यानी वो अपनी ज़िंदगी के अपने जो हर दिन या हर रात के कुछ जो घंटे होंगे ना वो एक खूबसूरत सी साफ़ सुथरी सी रोशन जगह पे गुजारेगा, तो वो उसको एक क्लीन वेल लाइटेड कैफ़े जो है वो मिल जाता है। बीइंग अ डीफेक, यानी वो बहरा भी है। ही कैन फील द क्वाइटनेस ऑफ द नाइट टाइम एंड कैफ़े, मतलब यानी उसको जो है कान काम नहीं करते, तो जिसकी वजह से वो रात की खामोशी का बहुत लुत्फ़ उठाता है। सेकेंडली हेमिंगवे सुजेस्ट दैट लाइफ हैज़ नो मीनिंग एंड दैट मैन इज़ एन इनसिग्निफिकेंट स्पेक, कहते हैं पार्टिकल, कि यानी इंसान की ज़िंदगी का जो है ना वो कोई मतलब नहीं है और इंसान जो है ना फजूल में अपना वक्त ज़ाया करने में लगा हुआ है ना ग्रेट सी ऑफ नथिंगनेस, यानी एक बहुत बड़े नथिंगनेस के समंदर में। द ओल्डर वेटर इनसिग्निफिकेंट पार्टिकल का मतलब है यानी इस दुनिया में इतने लाखों करोड़ों इंसान हैं, अनलिमिटेड पर्सनस हैं, मखलूक़ात हैं, उसमें अगर एक इंसान जो है वो उसकी डेथ हो जाती है या उसको वो कुछ नहीं करता या कुछ अपना सोसाइटी के लिए अपनी लाइफ के लिए रोल प्ले नहीं करता या वो मर जाता है, तो उससे सोसाइटी को क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि उसके जो घर वाले होंगे वो 2-4 दिन ज़रा उसका अफसोस वगैरह करेंगे, बाद में वो भी भूल जाते हैं। और बाकी जो है किसी कहते हैं ना किसी एक के चले जाने से, किसी एक के मर जाने से ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हो जाती। ज़िंदगी जो है किसी एक पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं होती। द ओल्डर वेटर मेक्स दिस आइडिया एज अ क्लियर एज ही कैन व्हेन ही सेज, कि यानी वो इस आइडिया को जो है मज़ीद क्लैरिफाई करता है। इट वाज ऑल नथिंग एंड व्हेन वाज नथिंग टू, कि ये कुछ भी नहीं है और इंसान भी जो है ना कुछ भी नहीं है। व्हेन ही सब्स्टिट्यूट द स्पेनिश वर्ड नाडा, नाडा को उसने वर्ड स्पेनिश वर्ड इस्तेमाल किया जिसका नाम मतलब नथिंग होता है। इनटू द प्रेयर्स ही रिसाइट्स ही इंडिकेट्स दैट रिलीजन टू विच मैनी पीपल ट्राइंग टू फाइंड मीनिंग एंड पर्पस, कि यानी जब वो उसके पास कोई रास्ता नहीं पड़ता, जैसे हमारे पास जब बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ जाती हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग जो है हमें तब जाके अल्लाह याद आ जाता है, तब जाके हम जाए नमाज पे बैठ जाते हैं और सजदों में पड़ जाते हैं और आगे पीछे हम जो है अपनी फ़र्ज़ नमाज़ें भी अदा करना ज़रूरी नहीं समझते। तो यही वो करता है कि वो एक जो है ना रिलीजन जो उनकी पोएम होती है उसकी तिलावत करता है, टू विच मैनी पीपल ट्राइंग टू फाइंड मीनिंग एंड पर्पस, जिससे जो है ना बहुत से लोग मायने और मकसद निकालने की कोशिश करते हैं। इज़ आल्सो जस्ट नथिंगनेस, ये भी कुछ नहीं होता, रादर दैन प्रेइंग विद एक्चुअल वर्ड्स और फादर हु आर्ट इन हेवन, द old writer says, or nada who art in nada.
तो अब ये कोटेशन जो है ना, ये इसकी जो टेक्स्ट है ना, ये उसने उसको लिखा ही इनकम्प्लीट सेंस में है, कंप्लीट वर्ड्स को जो है उसने इस्तेमाल किया, इसलिए इनकी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो भी मुश्किल होगी। इसलिए आपको ये कोर्स जो है ना वो एज इट इज़ याद करना पड़ेंगे। इफेक्टिवली वाइपिंग आउट बोथ गॉड एंड आइडिया ऑफ हेवन इन वन ब्रीथ, मतलब इनमें जो है ना वो एक ही सांस में जो है वो खुदा की खुदाई से भी इनकार कर रहा है और जो है ना जन्नत से भी इनकार कर रहा है। देयर फॉर एवरी वन इज़ नॉट अवेयर ऑफ द नथिंगनेस। फॉर एग्जाम्पल द यंगर बेटर इज़ अनअवेयर ऑफ एनी रीज़न वाई ही शुड लैमिनेट, मतलब यानी वो जो यंगर बेटर है ना उसकी लाइफ जो है वो प्रॉस्पेरस है, उसकी बीवी है, उसको मोहब्बत करने वाले हैं, उसके आसपास लोग हैं, वो एक खुद को सक्सेसफुल समझता है, खुद को लकी समझता है, तो वो कहता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है कि जिसपे वो पछताए। बट फॉर द ओल्ड मैन द ओल्डर वेटर एंड द अदर पीपल हु नीड लेट नाइट कैफ़ेज़, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि बूढ़ा वेटर है, बूढ़ा आदमी है, इस तरह के और भी बहुत से लोग होते हैं जिनको लेट नाइट कैफ़ेज़ की ज़रूरत होती है, जहाँ पे जाके वो अपनी आइसोलेशन को जो है उसका क्योर करते हैं, उसको भूल जाते हैं। होवेवर द आइडियाज़ ऑफ नथिंगनेस इज़ ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग कहते हैं पावरफुल, and leads to despair. Thirdly, loneliness pervades the story and suggests through there are many people struggling with despair. Everyone must struggle alone. कि अब हर इंसान जो है ना अपनी तन्हाई से लड़ रहा होता है, हर इंसान के अंदर जो है ना कोई जंग छिड़ी होती है। Everyone must struggle alone. हर इंसान को जो है ना अपनी जंग खुद ही लड़ना पड़ती है। The deaf old man with no wife and no only one, सब जो बूढ़ा बहरा आदमी है ना उसकी ना तो कोई बीवी है, सिर्फ और सिर्फ एक भतीजी है जो उसका ख्याल रखती है, टू केयर फॉर हिम इज़ विजिबली अलोन, तो वो बिल्कुल तन्हा है। द यंगर वेटर डिफाइंस हिमसेल्फ एंड द ओल्ड मैन इन ऑपोजिट्स, ही इज़ लोनली आई एम नॉट लोनली, कि वो जो यंगर बेटर है ना वो कहता है कि वो तनहा है ना, मैं तो तनहा नहीं हूँ, उसका तो घर में कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा, लेकिन मेरी तो बीवी घर में मेरा बिस्तर पे इंतजार कर रही है ना। द यंगर बेटर गिव्स हिम नो थॉट टू व्हाई द ओल्ड मैन माइट बी लोनली एंड डज नॉट कंसिडर द पॉसिबिलिटी दैट ही मे वन डे बी लोनली टू। अब जो वो ओल्डर बेटर होता है ना वो खुद भी बूढ़ा होता है, वो उसकी ज़िंदगी में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी कॉमन होती हैं जो कि उसको उस बूढ़े आदमी की ज़िंदगी में नज़र आती हैं, तो वो जो है ना अपनी ट्रेजिडी को, अपने जो है ना फ्यूचर को उसमें देख रहा होता है कि मैं एक दिन मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, मैं भी ऐसे तनहा होऊंगा, तो मुझे भी किसी लेट नाइट ऐसे कैफ़े की ज़रूरत पड़ेगी ताकि कोई मेरे लिए जो है ना लेट नाइट कैफ़े खुला रखे जहाँ पे जाके मैं अपनी आइसोलेशन को, अपनी जो है कम्फर्ट्स को हासिल कर सकूँ। आगे देखिए, द ओल्डर वेटर थ्रो ही डज नॉट से एक्सप्लिसिटली मतलब एक्यूरेट दैट ही इज लोनली इज सो सिमिलर टू द ओल्ड मैन इन हिज हैबिट ऑफ सिटिंग इन कैफेज लेट एट नाइट दैट वी कैन एज्यूम दैट ही टू सफर्स फ्रॉम लोनलीनेस, कि यानी उसमें जो है ओल्ड मैन ही जो है वो अकेला नहीं है जो कि उस कैफ़े में लेट नाइट तक बैठता है। जो वो बूढ़ा वेटर है ना वो भी यही चाहता है कि वो यानी कैफ़े जो है ना बंद ना हो, क्योंकि वो उसका भी घर में जो है उसे पता है कि उसने घर जाना है और सिर्फ सो जाना है और सुबह उठने और दोबारा से इधर कैफ़े में काम पे आ जाना है, तो वो चाहती है कि यानी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो यहाँ पे गुजार ले, क्योंकि घर पे जाके उसने क्या करना है, नथिंगनेस। The older waiter goes home to his room and lies in bed alone, telling himself that he merely suffers from sleeplessness. तो क्योंकि उसको ये लगता है कि यानी वो घर जाएगा, उसने जो है ना वो अकेले जाके बेड पे सो जाना है और उसको नींद भी जो है ना बाज़ात नहीं आती, एक जो नींद ना आने की बीमारी होती है ना उसमें वो मुब्तला होता है। इवन इन दिस क्लेम हाउएवर ही इंस्टिंक्टिवली रीच आउट फॉर कंपनी एडिंग मैनी मस्ट हैव इट, तो ये वो इसलिए ये चाहता है कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है ना वो बाहर गुजारे। द थॉट ही इज़ नॉट अलोन इन हैविंग इंसोम्निया, ये स्ट्रेस की टेंशन की बीमारी को कहते हैं, और बिंग लोनली कम्फर्ट हिम, तो उसको ये लगता है कि इस तरह तन्हाई जो है ना उसको सुकून दे सकती है। इन द नट शेल वी कैन से दैट हेमिंगवे स्टोरी, अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस, कंटेन सेवरल थीम्स वी फाइंड हियर, अ नंबर ऑफ थीम्स इन इट very clearly, such as themes of despair, loneliness, nothingness, etc. He depicts these themes in a very marvelous way in his piece of writing. तो ये सारे थीम जो हैं हमें स्टोरी में मिलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जो है ना अच्छे अंदाज में उसने इन थीम्स को जो है ना अपनी स्टोरी के ज़रिए एलेबोरेट किया है। आई होप सो कि यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल इट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।